पंजाब में पहले दूसरे चरण में ही मतदान होना था, लेकिन संत रविदास जयंती की वजह से इसे 20 फरवरी को किया गया। संत रविदास की जयंती कल यानी 16 फरवरी को है और वाराणसी में उनकी जन्मस्थली पर भक्तों का आना शुरू हो चुका है। उनके भक्त पूरी दुनिया में फैले हैं, लेकिन पंजाब में उनकी संख्या सबसे ज्यादा है, खासतौर पर पंजाब के दोआबा इलाके में। तो वहां से काफी संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं और इसीलिए वाराणसी में संत रविदास का जो केंद्र है वहां पर भी सियासी गहमा गहमी तेज है। पंजाब के अलग अलग इलाकों से आई ये महिलाएं गीत गाकर नाचते झूमते गुरु संत रविदास का जन्मदिन मना रही हैं। संत रविदास के प्रति आस्था कितनी गहरी है वो कौशल्या देवी को देखकर समझा जा सकता है। हालांकि ये चल नहीं पाती, लेकिन आस्था की ताकत इन्हें जालंधर से वाराणसी तक गुरु दरबार में मत्था टेकने खींच लाई है। अपने गुरु के दरबार पे, अपने रविदास पिताजी के दरबार में अच्छा उसका जन्मदिन हमें बहुत खुशी है, बहुत आनंद आ रहा है। अच्छा, कौशल्या देवी की तरह लाखों भक्त यहाँ पहुँचे हैं। पंजाब में तकरीबन 32% दलित वोट हैं और कई सीटों पर वो निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इनकी एकजुटता और अनुशासन संत रविदास जन्मस्थली में साफ दिखती है। इसी अनुशासन और एकजुटता की ताकत ने चुनाव की तारीख भी बदलवा दी। हर एक स्टेट में इलेक्शन आज के टाइम, और पंजाब में था 14 फरवरी का 14 फरवरी का इलेक्शन था और रविदासिया समाज ने बोला था भी हमारे रविदास जी की जयंती है। वहाँ से पंजाब से कम 30 या 40 लाख लोग आते हैं। अब हमारी ट्रेन परसों भी आई है, कल भी आई है और आज भी आ रही है। और वहाँ के मुख्यमंत्री जो सीएम चन्नी है, उन्होंने भी स्पेशल बोला कि रविदास जयंती पे जितने भी हमारे समाज सेविका है वो सब वहाँ जाएंगे। इसलिए पंजाब में सबने इलेक्शन आगे कर दिया, उन्होंने हमारी बात मानी है, इसको हम बहुत बहुत अच्छा मानते हैं। संत रविदास के इस मंदिर का शिलान्यास सन 1965 में हुआ था। 1975 में संत रविदास जी की मूर्ति की स्थापना हुई। श्रद्धालुओं के वोट के लिए नेता यहाँ आते रहे हैं। पंजाब के चुनाव में इनकी अहम भूमिका है, लिहाजा नेता अपने वादे कर रहे हैं, लेकिन इनकी महिलाएं अपने मुद्दे पर नेताओं को परखना चाहती हैं। पहले तो लेडीज सुरक्षा ही है सर। लेडीज़ के लिए जैसे दिक्कत होती है रात में आना जाना, हम सुबह जाते हैं जॉब पे तो काफ़ी लोग ऐसे मिल जाते हैं रास्तों पे। तो दूसरी बात महंगाई बड़ी हो गई है सर, घर कुछ बनता नहीं, जो सैलरी मिलती है ऐसे निकल जाती है। पेट्रोल इतना महंगा है, डीजल है, सिलेंडर इतना हाई हो गया, कुछ नहीं बचता सर। पढ़ाई लिखाई करके बच्चे बाहर जाई जाते हैं, माँ बाप बच्चे रह जाते इकल्ले, बेरोजगारी सब तो वध है। अच्छा हाँ जी, इस करके मामा तो बच्चे अखा तो दूर चले जाते हैं, माँ बाप अकेले रह जाते हैं। हाँ जी, साडे बच्चे हाँ जी, सब तो बड़ी तकलीफ है। ये आ भी बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए। जिहड़ी मर्जी पार्टी आवे तां ये आ भी सारे रोजगार मिलना चाहिए। इस समाज के युवाओं के भी अपने मुद्दे हैं। इतने पैसे मंदिरों में, स्टैचू में लग रहा है, स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ, अच्छी स्टडी मिले। और जो नशा बहुत ज़्यादा हो रहा है, मेडिकल नशा तो इतना मिल रहा है कि पूछो ही मत। और सरकार है, इलेक्शन के टाइम आते हैं, उसके बाद सरकार कोई भी किसी को पूछती नहीं। वैसे तो यहाँ श्रद्धालु साल भर आते हैं, लेकिन रविदास की जन्म दिवस माघी पूर्णिमा पर यह तादाद लाखों में पहुँच जाती है। इन्हीं भक्तों के वोट के लिए यहाँ मायावती, मुलायम सिंह, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, योगी आदित्यनाथ, अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी अपना मत्था टेक चुके हैं। लेकिन श्रद्धालु नेताओं की इस भक्ति को अपने नजरिए से देखते हैं। ये जो इलेक्शन का टाइम है, राजनीति से अलावा कुछ और नहीं है। प्रधानमंत्री तो जहाँ भी गुरु घर में आते हैं, लेकिन पिछले साल भी आए थे और उन्होंने बोला था कि यहाँ पे आपको सुंदर बिल्डिंगें बना देंगे, सुंदर पार्कें होंगी, रोड होंगे, अच्छे होंगे, और ये जो आपकी व्यवस्था होगी रहने की, शेड वगैरह होंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। ये सारा राजनीतिक स्टंट है और इससे अलावा कुछ नहीं है। 2022 के चुनाव में सूबे के मुखिया इन्हीं की बिरादरी से आते हैं, लिहाजा कांग्रेस तो इस पर अपना दावा ठोक ही रही है, पर दूसरे दल भी पीछे नहीं है। प्रधानमंत्री जहां जालंधर में डेरा घूम रहे हैं, तो वहीं 16 फरवरी को यहां योगी आदित्यनाथ, पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी सहित कई बड़े नेता मत्था टेकने आ सकते हैं। हम जिस जगह है यहाँ पर जो भी उनके भक्त आए हैं उनके लिए लंगर के लिए इंतजाम हो रहा है। आटे की लोइयाँ बन रही हैं, रोटियाँ सेकी जा रही हैं
और पंजाब में चूंकि चुनाव है तो पंजाब में भी आप कह सकते हैं कि राजनीतिक पार्टियां जो है वो अपनी अपनी पार्टी की जीत की लोई बना रही है और जाति के तावे पर वो उन रोटियों को सेकने के लिए राजनीतिक बिसात बिछा रही हैं। लेकिन किसकी रोटी सेकेगी और किसे खाने को मिलेगी ये तो यही जनता बताएगी और आने वाला वक्त बताएगा। वाराणसी के सीर गोवर्धन से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया।